नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की मेरी कक्षा का विषय है तिङ् परिचय। तो जैसा कि आप जानते हैं, महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि के अनुसार अपदम न प्रयुंजीता, अर्थात अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पद का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न होता है कि यह पद किसे कहते हैं? तो भगवान पाणिनि ने इसके विषय में सूत्र बनाया है, सुप तिङंतम पदम, अर्थात सुबंत और तिङंत पद कहलाते हैं। प्रश्न होता है सुबंत किसे कहते हैं और तिङंत किसे कहते हैं? तो सुप जिसके अंत में हो उसे सुबंत कहते हैं और तिंग जिसके अंत में हो उसे तिङंत कहते हैं। प्रश्न होगा सुप किसे कहते हैं? तो सुप के विषय में पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है। अब प्रश्न होता है तिंग किसे कहते हैं? तो तिंग एक प्रत्याहार है जो ती से लेकर के ग तक जाता है। अब प्रश्न होगा कि यह ती से लेकर के ग तक कहाँ है? तो इसके विषय में आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये जो दिखाई देने वाले 18 प्रत्यय हैं, इनका नाम है तिंग। तो एक बार इनका उच्चारण करते हैं, फिर समझते हैं ये तिंग किस तरह से हैं। तो आइए, तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस, त, आताम, झ, थास, आथाम, धम, इड, वही, महिंग। पाणिनि जी ने इसके संदर्भ में एक सूत्र बनाया है जिसका स्वरूप है तिप तस झी सिप थस थ मिप वस्मस ता तान झ था सा थाम धम इड वही महिंग। इस सूत्र के अंतर्गत इन सभी प्रत्ययों का समावेश होता है। तो यहाँ इन प्रत्ययों में पहला प्रत्यय है तिप और अंतिम प्रत्यय है महिंग। तो सबसे पहला जो प्रत्यय है तिप, उससे ती उठा करके लाइए और अंतिम जो प्रत्यय है महिंग, वहां से ग उठा करके लाइए। दोनों को जोड़िए तो हमारे पास स्वरूप बनेगा तिंग, जिसका तात्पर्य होगा ती से लेकर के ग तक के मध्यवर्ती और स्वयं ती। तो ती से लेकर के ग तक तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ थास आथाम धम इड वही महिंग, इन 18 प्रत्ययों का समावेश होता है। तो यह 18 प्रत्यय कहलाते हैं तिंग। और ये 18 प्रत्यय वाक्य में स्थित क्रिया को बताने वाले शब्दों से होती है। क्रिया को बताने वाले शब्दों को संस्कृत में धातु कहा जाता है। वाक्य में जो कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य में एक अंश होता है जो क्रिया को बताता है। जैसे राम घर जाता है, इस वाक्य में जाता है, यह अंश क्रिया को बता रहा है, जाने की क्रिया को बता रहा है। तो इस जाने की क्रिया को बताने के लिए पाणिनि जी ने गम धातु पढ़ी है। तो गम धातु से यह 18 प्रत्यय होते हैं। इसी तरह वाक्य में क्रिया की सूचना देने वाले अंश से ये 18 प्रत्यय होते हैं। और इसके विषय में हम थोड़ा और जान लेते हैं, जब हम इतना जान ही रहे हैं। तो ये तिंग जिसके अंतिम में होते हैं उसे कहा जाता है तिङंत, और वह तिङंत पद संज्ञक होता है सुप तिङंतम पदम, इस सूत्र के अनुसार। तो यहाँ तिंग का विवेचन भी कर लेते हैं। तो तिंग जो यह 18 प्रत्यय हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहले 9 प्रत्यय एक भाग में हैं, दूसरे 9 प्रत्यय दूसरे भाग में हैं। अर्थात तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, ये जो 9 प्रत्यय हैं ये एक भाग में हैं। इनका नाम है परस्मय पद। जो शेष दूसरे हैं त आताम झ थास आथाम धम इड वही महिंग, इन 9 प्रत्ययों को आत्मनेय पद कहा जाता है। इसका विशेष व्याख्यान मेरे भुआदि वाले वीडियो में किया गया है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह से 9 प्रत्ययों को परस्मय पद और 9 प्रत्ययों को आत्मनेय पद के श्रेणी में रखा जाता है। अब यहाँ भी इनका विभाग है। पहले परस्मय पद पर विचार करते हैं। परस्मय पद के जो 9 प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों को सबसे पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरह से 3 वर्गों में बांटा गया है। तो 9 को यदि 3 में विभाजित किया जाएगा तो एक भाग में जाएंगे 3, दूसरे में भी जाएंगे 3 और तीसरे में भी जाएंगे 3। इस तरह से 3 प्रत्यय एक वचन के अंतर्गत आते हैं और 3 प्रत्यय द्विवचन के अंतर्गत आते हैं और 3 प्रत्यय
बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से इन 9 को ही 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यह विभाजन किस तरह से किया गया है वो यहाँ आपको चिन्हित करके बताया जा रहा है। अर्थात तिप तस झी ये प्रथम पुरुष संबंधी प्रत्यय हैं, सिप थस थ ये मध्यम पुरुष संबंधी प्रत्यय हैं, मिप वस मस ये उत्तम पुरुष संबंधी प्रत्यय हैं और एक वचन के अंतर्गत तिप सिप मिप ये प्रत्यय आते हैं। द्विवचन के अंतर्गत तस थस वस ये प्रत्यय आते हैं और बहुवचन के अंतर्गत झी थ मस ये प्रत्यय आते हैं। इस तरह से इन 9 प्रत्ययों को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इस रूप में बांटा गया है। इसी तरह से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों को भी बांटा गया है। आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हैं त आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही महिंग। यहाँ भी त आताम झ यह प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं, थास आथाम ध्वम यह मध्यम पुरुष के प्रत्यय हैं और इट वही महिंग ये उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं। इसी तरह से त थास और इट यह एक वचन संज्ञक प्रत्यय हैं, आताम आथाम वही ये द्विवचन संज्ञक प्रत्यय हैं और झ ध्वम महिंग ये बहुवचन संज्ञक प्रत्यय हैं। यहाँ प्रश्न आता है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो इसे साधारण रूप से समझिए कि जब भी हम कोई बात कहते हैं तो उस बात में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है वक्ता, एक होता है संबोध्य जिसके साथ बात की जा रही है वह श्रोता, और एक होता है विषय जिसके संबंध में बात की जा रही है। तो जो वक्ता होता है वह वक्ता उत्तम पुरुष कहलाता है, क्योंकि हमेशा हर कोई स्वयं को उत्तम ही मानता है। तो जो वक्ता होता है उत्तम पुरुष, और वह भी उत्तम पुरुष तब होता है जब वह स्वयं के लिए अस्मत् शब्द का प्रयोग कर रहा हो। हिंदी में समझना हो तो जब स्वयं के लिए मैं शब्द का प्रयोग किया जाता है या मैं शब्द से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं शब्दों से संबंधित शब्दों का मतलब है मैं, हम दोनों, हम, मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हमारा, इस तरह के जो शब्द हैं ये प्रयोग किए जाते हैं, तब यहाँ वक्ता उत्तम पुरुष कहलाता है। और उस उत्तम पुरुष को बताने के लिए उत्तम पुरुष के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। दूसरा होता है श्रोता, जिसको संबोधित करके बात की जाती है, जैसे तुम। तो यह जो तुम है वह होता है मध्यम पुरुष का प्रतिनिधि। तो यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो श्रोता है उसको अनेक शब्दों से संबोधित किया जाता है, जैसे आप, यह भी संबोधन होता है, तुम या नाम लेकर के संबोधित किया जाता है। तो इस तरह से इन तीनों में यदि केवल तुम शब्द का प्रयोग हुआ है, तुम शब्द का, तब तो मध्यम पुरुष संज्ञक प्रत्यय होते हैं। यदि तुम को छोड़ करके किसी का भी होगा तो मध्यम पुरुष संज्ञक प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होगा। किसका होगा तो ये बताने जा रहे हैं। तीसरा होता है प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय। तीसरा है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष कहते हैं जिसके विषय में बात चलती है। तो जिसके विषय में अर्थात कोई भी संसार की समस्त वस्तुएं प्रथम पुरुष का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यहाँ यह समझ लेना चाहिए सारांश रूप में कि अस्मत् शब्द के प्रयोग में उत्तम पुरुष संज्ञक प्रत्ययों का प्रयोग होता है और त्वम शब्द के प्रयोग में मध्यम पुरुष संज्ञक प्रत्ययों का प्रयोग होता है। यहाँ ध्यान देना है, ये शब्द के प्रति हैं। यदि त्वम शब्द का प्रयोग किया गया हो तो मध्यम पुरुष संज्ञक प्रत्यय होंगे। त्वम के लिए यदि किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तब मध्यम पुरुष संज्ञक प्रत्यय नहीं होंगे। इसी तरह से अस्मत् में भी समझना है कि जब अस्मत् शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो तब उत्तम पुरुष संज्ञक प्रत्यय होंगे, किंतु यदि अस्मत् की जगह किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो तब वहाँ उत्तम पुरुष संज्ञक प्रत्यय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त संसार के जितने भी
नाम बच गए उनके संदर्भ में प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इनमें 9 प्रत्यय जो परस्मय पद संज्ञक बताए गए हैं वो परस्मय पदी धातुओं से होते हैं, और जो आत्मनेय पद संज्ञक प्रत्यय हैं वो आत्मनेय पदी धातुओं से होते हैं, जिनका उदाहरण इस वीडियो के अंतिम में दिखाया जा रहा है। कुछ धातुएं उभयपदी होती हैं, तो वहाँ जब परस्मय पद की अवस्था होती है तब परस्मय पदी प्रत्यय होते हैं, और जब आत्मनेय पदी अवस्था होती है उस समय आत्मनेय पद प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ तिप से लेकर के वहिंग तक के प्रत्ययों को तिंग कहते हैं, और वे तिंग जिसके अंत में हो उसको तिंगंत कहते हैं और उसकी पद संज्ञा होती है। यहाँ प्रश्न उठेगा कि परस्मय पद किसे कहते हैं और आत्मनेय पद किसे कहते हैं। तो परस्मय पद और आत्मनेय पद के लिए मेरा भुआदि का वीडियो आप देख लीजिए, उसमें अच्छी तरह से विस्तार से समझाया गया है। तो सार यह हुआ कि सुबंत की तरह तिगंत को भी पद कहते हैं। तिंग एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ती से लेकर के महिंग तक के 18 प्रत्ययों का समावेश होता है। इन 18 तिंग प्रत्ययों को 2 तरह से विभाजित किया गया है। पहला विभाजन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में है। 6 प्रत्यय एक वचन में आते हैं, 6 प्रत्यय द्विवचन में आते हैं और 6 प्रत्यय बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा विभाजन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में किया गया है। 6 प्रत्यय प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, 6 प्रत्यय मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं और 6 प्रत्यय उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। यह प्रत्यय क्रिया को बताने वाले शब्द जिन्हें संस्कृत में धातु कहा जाता है उनसे होते हैं। इन 18 प्रत्ययों में 9 प्रत्यय परस्मय पदी धातुओं से होते हैं और 9 प्रत्यय आत्मनेय पदी धातुओं से होते हैं। तो यह वीडियो आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आने वाले वीडियो बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। आप मेरे चैनल पर बने रहें और मुझे अपनी प्रेरणा प्रदान करते रहें, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से। नमस्कार।